सियासी घमासान आपको ज़रूर याद होगा जो अभी तक शांत नहीं हुआ। भले ही आग शांत कर दी गई, ऑब्जर्वर्स के द्वारा चिंगारी लगातार जारी है और इंतज़ार था रिपोर्ट का, और वो रिपोर्ट भी सामने आ गई कि आखिर ऑब्जर्वर्स ने हाईकमान को क्या रिपोर्ट दी। ऑब्जर्वर ने जो हाईकमान को रिपोर्ट दी उसमें जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि उन्होंने कहा है कि प्रतिभा सिंह जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्हें उनकी सीट से, उनके पद से हटाया जाए। बेटे विक्रमादित्य ने अनुशासन तोड़ा है, सीएम सुक्खू को साजिश का पता तक नहीं था। तो ये बड़ी खबर जो है वो पूरे के पूरे हिमाचल प्रदेश के लिए। अभी चंद दिन पहले ही तमाम ऑब्जर्वर यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री हरियाणा भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी जो है वो ऑब्जर्वर के तौर पर शिमला पहुंचे थे। वहीं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार भी शिमला पहुंचे थे और पूरी मीटिंग हुई, कैबिनेट के साथ मीटिंग हुई, विधायकों के साथ सिलसिलेवार तरीके से सुबह से लेकर शाम तक मीटिंगों का दौर चलता रहा। नाराजगी विक्रमादित्य की सामने आई, रिजाइन दे दिया प्रतिभा सिंह। रिजाइन देने के बाद विक्रमादित्य का शाम तक जो है वो खबर चली कि उन्होंने रिजाइन वापस लिया, लेकिन अगले ही दिन इस बात का खंडन प्रतिभा सिंह यानी कि विक्रमादित्य सिंह की मां और कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह इस बात का खंडन करती हैं कि विक्रमादित्य ने अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया है। उन्होंने बस इतना कहा है कि वो आगे अपने रेजिग्नेशन को पुश नहीं करेंगे और ऐसा ही हुआ। विक्रमादित्य ने अपना रेजिग्नेशन वापस नहीं लिया। लेकिन अब जो ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट सामने आई वो जरूर हैरान कर देने वाली है, क्योंकि शिकायत जो है वो लगातार प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह की रही है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो संगठन को जो है वो दरकिनार करते हैं, उसे नज़रअंदाज करते हैं। इस बात के आरोप जो हैं वो ज़रूर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू पर लगते रहे हैं, प्रतिभा सिंह के द्वारा लगते रहे। नाराज़गी जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर सामने आती है, लेकिन अब ये नाराज़गी ज़रूर इन ऑब्जर्वर्स ने भी भांपी और इसी को लेकर हाईकमान के पास वो पहुंचे और हाईकमान में जो इन्होंने रिपोर्ट सबमिट की उसमें उन्होंने कहा कि विक्रमादित्य को प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्हें जो है वो हटाया जाए। तो लगातार जो है वो इस खबर को लेकर सुगबुगाहट चल रही है कि आखिर आगे क्या होगा, क्या कदम उठाए जाएंगे, क्या वाकई ऑब्जर्वर्स की ये जो रिपोर्ट कहती है, जो लगातार खबरें चल रही हैं कि प्रतिभा सिंह को हटाया जाए, ऑब्जर्वर्स ने कहा, और जो विक्रमादित्य हैं वो अनुशासन तोड़ते हैं, उन्होंने अनुशासन तोड़ा, क्या इसके बाद उन पर एक्शन होगा? क्या प्रतिभा सिंह अपने पद पर बरकरार रहेंगी या उन्हें पद से हटाया जाएगा या चेतावनी दी जाएंगी? कई सवाल जो है वो सुगबुगाहट में है, कई सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं, अंदर खाते जो है वो तमाम चीज़ें चलती हुई नजर आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं ये ज़रूर कहा जा सकता है कि ऑब्जर्वर्स जो शिमला आए शांत ठंडे माहौल में, उन्होंने सियासी आग को ज़रूर शांत किया, लेकिन अंदर की चिंगारियों को वो शांत नहीं कर पाए। माहौल ज़रूर वो सुधारते हुए नज़र आए, लेकिन उस माहौल में जो तनाव था उसे पूरे तरीके से वो ख़त्म नहीं कर पाए। और उन्होंने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, ऑब्जर्वर्स ने जो चीज़ें ऑब्जर्व की, वो चीज़ें जो हैं वो उन्होंने सीधा अपनी रिपोर्ट में मेंशन की। और रिपोर्ट में जो मेंशन किया वो हैरान कर देने वाला, और हैरान कर देने वाला इसलिए क्योंकि प्रतिभा सिंह जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस की, उन्हें जो है वो हटाने की बात जो है वो इस मुद्दे पर कही गई है। बड़ा मुद्दा है, हिमाचल की राजनीति से जुड़ा हुआ, और लगातार जो है वो प्रहार होते रहे हैं हिमाचल की राजनीति को लेकर सीएम सुक्खू सरकार पर अपोजिशन के द्वारा। आपको बताएं कि ऑब्जर्वर भूपेंद्र हुड्डा और डीके शिव कुमार ने हाईकमान को रिपोर्ट ये सौंप दी है, जिसमें उन्होंने सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह पर जो है वो गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि ये जो है वो लगातार कहा जाता रहा है कि दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं है। इस बीच सीएम सुक्खू जो है हाईकमान से जो है वो मिलने भी जो है वो दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। कल जो है वो मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात उनकी हुई। आज कयास लगाए जा रहे हैं कि सोनिया गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। और तमाम मुद्दों को लेकर जो है ऑब्जर्वर्स की ये रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो ये दर्शाती है, इस और इशारा करती है कि तो हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए प्रधान मीडिया सलाहकार सीएम के नरेश चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नमस्कार सर, आपका स्वागत है दिल्ली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। धन्यवाद जी। सर, ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट सामने आती है, वो ये कहती है कि प्रतिभा सिंह को जो है वो हटाया जाए, विक्रमादित्य अनुशासन तोड़ते हैं,
तो क्या आप थोड़ा सा समझाना चाहेंगे क्या कुछ इस ऑब्जर्वर्स की रिपोर्ट में निकल कर आया? खबरें चल रही हैं, लेकिन आपके माध्यम से पुष्टि जरूर चाहेंगे कि क्या कुछ है इस रिपोर्ट में। नहीं, देखिए अभी इसकी कोई ऐसी मुझे कोई जानकारी नहीं है कि ऐसी कोई रिपोर्ट बनी है और वो हाईकमान को सौंपी गई जो ऑब्जर्वर्स आए थे। ये इसकी कोई पुख्ता जानकारी मेरे पास अभी तक नहीं है, तो इस पे कुछ अपनी प्रतिक्रिया मैं दे पाऊं, मैं उस पोजीशन में नहीं हूं कि जब तक मेरे पास कोई अधिकृत जानकारी ना हो तो उसके ऊपर बात करना मैं समझता हूं उचित नहीं है। सर, सवाल ये भी खड़े होते हैं कि लंबे वक्त से ये कहा जा रहा है कि एक कहा जाए कि प्रतिभा सिंह जी हैं जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, सीएम हैं। इन दोनों के बीच में ही कहीं ना कहीं तनातनी रही है। क्या वाकई आप भी इस चीज को मानते हैं कि उस तनातनी को कम किए जाने की जरूरत है? इसका इम्पैक्ट सरकार पर पड़ रहा है? नहीं, देखिए ये चीजें कुछ मीडिया में चलती है, लेकिन वास्तविकता में जब काम करते हम लोग साथ होते हैं तो मुख्यमंत्री जी और हमारी पार्टी अध्यक्ष बहुत सारे कार्यक्रमों में, मीटिंग्स में बिल्कुल साथ होते हैं, अच्छे से कोऑर्डिनेशन से काम करते हैं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है कि तनातनी है। वो उनके कुछ इश्यूज थे, उन्होंने उसकी बात की, लेकिन अदरवाइज ऐसा कोई मुख्यमंत्री जी की तरफ से या पार्टी की तरफ से आपस में बिल्कुल कोऑर्डिनेशन वाली बात है जी। अब जहां तक सवाल है कि किसको बदला जाएगा, किसको नहीं बदला जाएगा, ये आप समझते हैं, ये सारा अधिकार जो है पार्टी हाईकमान के पास रहता है। वो कब क्या फैसला लेंगे उसकी जानकारी हमको मिलती है, लेकिन हमारे लेवल पे कुछ राज्य स्तर पे इस तरह के फैसले नहीं होते। आप समझते हम राष्ट्रीय पार्टी के लोग हैं, तो हमारा हाईकमांड है, वो इस चीजों को, सब चीजों पर उनकी नजर रहती है। अपने समय में, सही समय में क्या फैसला लेते हैं वो वही उस चीज को जान सकते हैं। जी नरेश जी, एक चीज यहां पर यह भी सवाल उठते हैं कि जहां पूरी की पूरी सियासत चल रही है, बहुत बहुमत के साथ जो है वो अच्छे वोटों के साथ सुक्खू की जो है वो सरकार बनी, सीएम जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू सीएम बने, कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन वहीं दूसरी ओर इस तरीके का जब प्रकरण होता है, अपनी ही सियासत में अपनी ही पाले के लोग जब दगा दे जाएं, तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट ना सिर्फ एक राज्य में पड़ता है बल्कि लोकसभा चुनाव में भी इसका इंपैक्ट जो है देखने को पड़ सकता है। तो इसको सुधारने के लिए अंदर खाते क्या कुछ किया जा रहा है सर? बात, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है कि 1 साल पहले हिमाचल प्रदेश के लोगों ने और मतदाताओं ने कांग्रेस पार्टी को सत्ता में आने का मौका दिया, तो वो निश्चित तौर पे 5 साल के लिए मैंडेट था जी। और उसमें 40 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ा दल थी और 25 सीटों के साथ जो जनमत था वो भाजपा को विपक्ष में बैठने का मिला जी। तो स्वाभाविक तौर पे है, अभी हम काम कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इन चीजों से उठ के आगे लोगों के बीच है, बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं हो रही है, बड़े बड़े काम हो रहे हैं जो आप समझे देश के अंदर कई ऐसे 12 महीने में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने फैसले किए हैं। आप समझे कि ये महिला को सम्मान निधि की बात करें, 1500 रुपया देने की, लाखों महिलाओं को ये सम्मान मिलने वाला है। तो ये अपने आप में, हिमाचल एक छोटा राज्य लेकिन पहला राज्य होगा। नरेश जी, आपको नहीं लगता, माफ कीजिए मैं आपको टोक रहा हूं, कि आपको नहीं लगता कि घोषणाएं एक अलग चीज है, लेकिन जो सियासत है वो पूरे तरीके से, सही तरीके से चलनी चाहिए, और खासतौर पर तब जब लोकसभा चुनाव सर पे है, बहुत कम दिन बचे हैं, क्योंकि उसका खामियाजा अभी राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस को भली भांति भुगतना पड़ा कि बहुमत हाथ में था लेकिन फिर भी सीट जो है वो हाथ से चली गई। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी ही पार्टी के कलेश की वजह से लोकसभा में भी हानि, नुकसान जो है वो उठाना पड़ जाए। नहीं, देखिए जो घटनाक्रम हुआ उसमें स्वाभाविक तौर पे कांग्रेस पार्टी का राज्यसभा में कैंडिडेट नहीं जा सका बहुमत होने के बावजूद। हाँ जी, हाँ जी। उसमें जो कुछ हुआ और देश के अंदर जो मॉडल है जी, भाजपा का भी एक बहुत बड़ा रोल रहता है कि अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए और चुनी हुई विपक्ष की जो सरकारें हैं उनको कमजोर करने का हमेशा प्रयास रहा है। उसमें कुछ हमारे लोग भी ट्रैप हुए होंगे, हो सकता है, क्या कारण रहे वो सब कुछ सामने, लेकिन हम इन बातों से आगे बढ़ चुके हैं। सरकार काम कर रही है, लोगों के बीच जा रही है। मुख्यमंत्री आप समझें कि हर 2 दिन के बाद कैबिनेट मीटिंग हो जी जो बिल्कुल। हमने गारंटीज की बात की कि प्रदेश के लोगों को उसको आगे बढ़ा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के लिए कि हमने जिस सरकार को 1 साल पहले चुना, क्या वो अपने द्वारा बताए गए बातों को आगे बढ़ा रही है। नरेश जी, मेरे आपसे इन्हीं बातों पर 2 सवाल और निकल कर आते हैं। प्रतिभा सिंह लगातार हॉली लॉज की नजरअंदाजगी के आरोप जो हैं वो सुक्खू पर लगाते, सीएम सुक्खू पर लगाते रहे हैं, आप इस पर क्या कहेंगे? नहीं, उन्होंने ऐसा कोई इल्जाम नहीं लगाया। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं की बात दूर की है कि इनको करना चाहिए। हॉली लॉज का आप समझें कि हॉली लॉज के शी इज ऑलरेडी पार्टी अध्यक्ष, एक सबसे बड़ी पोस्ट है कांग्रेस के अंदर, वो मैडम उसकी अध्यक्ष है हमारी पार्टी की, और साथ में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है मंडी से। उनके बेटे हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हैं, सबसे एक महत्वपूर्ण मंत्रालय देख रहे हैं। इग्नोर वाली कोई बात नहीं है।
बिल्कुल दोनों अच्छी जगह में और काम कर रहे हैं। तो ये इस तरह की जी 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 सर, दूसरा सवाल कि क्या प्रतिभा सिंह जिस तरीके से मुखर रही हैं, क्या वो पुत्र मोह है जिसकी वजह से उन्हें ये लगता है, क्योंकि शुरू से उन्हें बड़ी उम्मीदें थी, ऐसा नजर आता है कि उन्हें बड़ी उम्मीदें थी कि विक्रमादित्य सिंह को बड़े ओहदे दिए जाएंगे, लेकिन उन्हें जो है वो ओहदा जरूर दिया गया, लेकिन शायद उनकी जो उम्मीदें थी उस पर वो खरे नहीं उतर पाए। क्या वो पुत्र मोह है जिसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चल रहे हैं? देखिए, इसके बारे में तो आप समझे कि वही बता सकती हैं। मैंने जिक्र किया कि दोनों बहुत सम्मानजनक पूर्ण तरीके से काम कर रहे हैं। जी। एक पार्टी के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी पोस्ट है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री को संभाल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा सम्मान कांग्रेस के पास क्या हो सकता है। लेकिन वो ये जो सवाल है आपका, ये वही इसके बारे में बता। तो आखिरी में सर, कि क्या लगता है लोकसभा चुनाव में इन हालातों के बीच में कांग्रेस कितनी मजबूती से मैदान में उतर पाएगी? बिल्कुल मजबूती के साथ। उसका कारण है कि 12 महीने में हमारी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी जो प्रदेश के लोगों के लिए वादों को आगे बढ़ाया, वो अपने आप में हमारे लिए एक बहुत संजीवनी है। ये बहुत कम समय में ऐसा हुआ कि लाखों कर्मचारियों के जो फैसले थे, जो पिछली सरकारों ने कई सालों से नहीं कर रहे थे, चाहे ओपीएस की बात करें, चाहे और लोगों को रेगुलाइज करने की बात है, या आप समझें कि गांव में जो बजट दिया है मुख्यमंत्री जी ने, गांव की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाला, या महिलाओं के साथ किया गया प्रॉमिस जो पूरा किया है, ये अपने आप में समझता हूँ ये पूरी चीज को बदलने वाली है। लोगों को 4 साल सेवा हिमाचल प्रदेश के लोगों की हमारी सरकार करेगी, तो लोग इस बात को समझते हैं। हिमाचल प्रदेश के लोग, हमें जो काम है वो अपनी राज्य सरकार से लेना है, और राज्य सरकार ने वो काम किए हैं जो 5 साल में नहीं कर सकी कोई सरकार। तो निश्चित तौर पे इन सब चीजों का लोकसभा के चुनाव में बहुत बड़ा फर्क होने वाला, और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ इन चीजों को लेकर लोगों के बीच जाने वाली। जी नरेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना वक्त हमें देने के लिए, और उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव में जो है वो मुकाबला जो है वो कड़ा रहे और बेहतर जो है वो परफॉर्मेंस हर एक कैंडिडेट की निकलकर सामने आए। शुक्रिया सर तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे साथ जो है वो नरेश चौहान जुड़े थे, तमाम सवालों के जो है उन्होंने जवाब दिए, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर ये ज़रूर कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं कि आखिर रिपोर्ट क्या है, क्या ऑब्जर्वर ने जो है वो रिपोर्ट दी है, लेकिन मीडिया आधारों में इस बात की सुगबुगाहट या ये कहें कि बहुत ही स्ट्रांग तरीके से इस मुद्दे को उठाया जा रहा है कि प्रतिभा सिंह को हटाने के लिए ऑब्जर्वर्स द्वारा जो है वो बात रखी गई है। अभी देखना ये होगा कि ये रिपोर्ट जो है वो निकलकर कैसे सामने आती है और इसमें क्या कुछ खास निकलता है और क्या एक्शन लिया जाता है।